नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्धा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग संसार के प्रमुख पर्वतों को एक मानचित्र के द्वारा समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के पर्वतों को देखेंगे। तो एक यहाँ पर मानचित्र बनाएंगे। यह है उत्तरी अमेरिका और इससे नीचे लगा हुआ यह है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है और इसके ऊपर ये यूरोप है। ठीक है, और यूरोप यहाँ पर इधर अपना एशिया बनाते हैं। और ये है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जब उत्तरी अमेरिका को हम लोग देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका का ये है पश्चिमी भाग, ये पूर्वी भाग है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और ये प्रशांत महासागर है। इसमें उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ से शुरू करेंगे उत्तर से दक्षिण तक, ये जो भाग है यहाँ पे एक लंबी पर्वत श्रृंखला है उत्तर से दक्षिण में, जिसका नाम है रॉकी पर्वत। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये जो ऊपर का भाग है ये कनाडा है, ये यूएसए है और ये मैक्सिको है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी प्रशांत महासागर से लगा हुआ, ये एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी। लगभग 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है रॉकी पर्वत की वो है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो रॉकी पर्वत है, इसमें अगर उत्तरी अमेरिका को हम लोग देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका के अंदर सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो है ये अलास्का में आती है, यानी कि यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला है अलास्का। ये अलास्का के हिस्से में आती है मैकिनले। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है जो अलास्का में आती है। और जब रॉकी की बात होगी तो रॉकी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बर्ट है। ठीक है, अब हम लोग जो है दक्षिण अमेरिका को देखते हैं। ये दक्षिण अमेरिका है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये जो उत्तरी अमेरिका की रॉकी है और बीच में ये इधर यहाँ पे पनामा नहर है, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये एंडीज है। ये एंडीज है, ये आप देख रहे हो, ये भी, यानी कि रॉकी और एंडीज दोनों एक ही हिस्सा हैं। बीच में यहाँ से ये यहाँ पे समुद्र है, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है, कैरेबियन द्वीप है और इधर जो है प्रशांत महासागर है। और ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी जो तट है इसको कवर कर रखा है किसने? एंडीज ने। तो ये एंडीज है। अब क्या होता है कि ये जो है दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में विस्तृत है और ये संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर हम लोग जब भी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। अब देखते हैं वो कौन से 7 देश हैं जिनसे ये एंडीज गुजरती है। तो यहाँ पर जो है वेनेजुएला है। ठीक है, वेनेजुएला है और आपका ये चिली है। ये जो
पूरा यहाँ नीचे तक है चिली है, और ये जो है आपका अर्जेंटीना है, यहाँ पे पेरू है, बोलीविया है, यहाँ पर बोलीविया है, इक्वाडोर है, ठीक है, कोलंबिया है, यहाँ पर कोलंबिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये 7 देशों से एंडीज गुजरती है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना और चिली। और इसकी लंबाई जो है लगभग 7000 किलोमीटर है, यानी कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। 7 देशों से ये गुजरती है, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, चिली और अर्जेंटीना, ठीक है। और संसार की ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका में। तो जब अफ्रीका को आप देखोगे, ये जो अफ्रीका है, इसका जो ये दक्षिण का भाग है, ये अफ्रीका का जो ये दक्षिण का भाग है, ये इसका जो दक्षिण का भाग है, इसमें यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, और जब इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर एटलस पर्वत है, ठीक है। तो जो एटलस पर्वत है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है, और जो ड्रैकेंसबर्ग है ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, ड्रैकेंसबर्ग, और ये जो है एटलस है, एटलस पर्वत है। अब बात आती है अफ्रीका, जैसे कि यहाँ पर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर है, इसका नाम है किलीमंजारो। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले है, दक्षिण अमेरिका की जो एंडीज है इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, एकांकागुआ, और अफ्रीका के अंदर सबसे ऊंची जो चोटी है वो है किलीमंजारो, किलीमंजारो, और 2 पर्वत हैं एटलस और ड्रैकेंसबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में और ये उत्तरी अफ्रीका के उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। अब ये जो भाग आप देख रहे हो ये है यूरोप। यूरोप के अंदर जब हम लोग आएंगे तो यूरोप के अंदर जब पर्वतों को देखेंगे तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यूरोप का ये जो है अटलांटिक महासागर है, उत्तरी सागर है, ये भूमध्य सागर है, यहाँ पे एशिया है इसके यूरोप के पूरब में। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्थान है ये है पुर्तगाल, ठीक है, ये पुर्तगाल है, और यहाँ पर स्पेन है, यानी कि पुर्तगाल, फिर ये स्पेन है, और ये जो आप भाग देख रहे हैं ये है फ्रांस। यूरोप के अंदर ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है फ्रांस। ये फ्रांस जो है चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है, इसके इधर स्पेन है, ये जो हिस्सा आप भूमध्य सागर की तरफ देख रहे हैं ये इटली है, इटली है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, ठीक है, और ये जर्मनी है। थोड़ा समझेंगे तो आपको आएगा समझ में, यानी कि फ्रांस के चारों तरफ हम लोग पर्वतों को समझेंगे। तो क्या होता है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो पर्वत है ये, और फ्रांस और इटली की सीमा पर ये पर्वत है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर ये पर्वत है, और फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर ये पर्वत है। अब इन पर्वतों के नाम हैं, जैसे कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो पर्वत है उसका नाम है पिरेनीज पर्वत, यानी कि ऐसे भी प्रश्न आ सकता है पिरेनीज पर्वत किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पर है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर। फ्रांस, और देखिए ये फ्रांस है, ये इटली से भी लगा हुआ है फ्रांस, तो ये जो इटली और फ्रांस की सीमा पर जो ये पर्वत है ये इसका नाम है आल्प्स पर्वत, ठीक है, तो ये हो गया आल्प्स पर्वत।
और फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जो है ये भी पर्वत है, इसका नाम है जूरा पर्वत। और फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर जो पर्वत है इसका नाम है वास जेस पर्वत। तो बड़ा आसान है, थोड़ा समझेंगे। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है, फ्रांस और इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वत है, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत है, और फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वासजेस पर्वत है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूरोप जो है, यूरोप और एशिया को अलग यहाँ पर करता है एक पर्वत है यूराल पर्वत। यानी कि ये जो है, ये आप जो भाग देख रहे हो ये है यूराल पर्वत। और चूँकि ये भूमध्य सागर है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे काला सागर है, और ये है कैस्पियन सागर। ठीक है, तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में ये पर्वत श्रृंखला है, इसको कॉकेसस पर्वत बोलते हैं, कॉकेसस पर्वत। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो आपका है यूराल पर्वत है, और ये जो है कॉकेसस पर्वत है। कॉकेसस यूरोप के अंदर होता क्या है कि जो यूराल पर्वत है और कॉकेसस पर्वत है, इसमें सबसे ऊंचा जो जैसे कि अफ्रीका के अंदर किलिमंजारो सबसे ऊंची पीक है, उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिन्ले है, दक्षिण अमेरिका में एकांकागुआ है। उसी तरह यूरोप के अंदर सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, अब ये यूरोप के अंदर अगर पूछता है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रुस है। किस में आती? कॉकेसस में आती है। इस तरह से यूरोप को हम लोगों ने, यूरोप के जो मुख्य पर्वत हैं उनको समझा। यहाँ पे जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट भी पर्वत है। अब क्या होता है कि ये अपना भारत है। भारत का जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि भारत में हिमालय पर्वत है, यानी कि एशिया में जो है यहाँ पर हिमालय पर्वत है ये। और जो हिमालय पर्वत है ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत है, और ये भी 7 देशों में फैला हुआ है। जैसे दक्षिण अमेरिका के अंदर जो एंडीज है ये 7 देशों में विस्तृत है, उसी तरह से एशिया में हिमालय जो रेंज है ये 7 देशों में विस्तृत है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ठीक है, नेपाल, भूटान और म्यांमार और तिब्बत, इस तरह 7 देशों में हिमालय है। और इसकी लंबाई जो है लगभग 2400 किलोमीटर है। ठीक है, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और एंडीज की 7000 किलोमीटर है, राकी की 4800 किलोमीटर है। अब जो है हम लोग देखते हैं, और इसकी सर्वोच्च चोटी आप सबको पता है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सर्वोच्च चोटी। अब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया को जो आप देख रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया को जो है, ये है ऑस्ट्रेलिया, दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया को मैं यहाँ पे बना देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको ऑस्ट्रेलिया। ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसको 2 भागों में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से दक्षिण की तरफ जो एक पर्वत श्रृंखला है उसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम दिया गया है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कोसियुस्को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को जब आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के जो ये वाला भाग है ये प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो संसार के जो मानचित्र हम लोग देखते हैं उसमें भारत से नीचे हिंद महासागर के जो है दक्षिण पूरब में है, दक्षिण और पूरब में इस जगह पर है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये हम लोगों ने मानचित्र में समझा। अब यहाँ पर कुछ चीज़, इसकी लंबाई जो है 3500 किलोमीटर है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो समझते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने इस मैप में जो भी मुख्य जो पर्वत हैं उनको समझा,
तो इससे कुछ और प्रश्न आते हैं, जैसे सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं एंडीज। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला 7000 किलोमीटर एंडीज। और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है वो है उसके ऊपर उत्तरी अमेरिका में रॉकी, ठीक है। और थर्ड नंबर पर जो है वो है अभी जो ऑस्ट्रेलिया की देखी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और फोर्थ नंबर पे जो है वो अपना हिमालय है, यानी कि माउंट एवरेस्ट है। वो हिमालय रेंज की बात हो रही है, पर्वत श्रृंखला की, यानी कि हिमालय। ये तो एक हो गया आपको क्रम से लगाने को कि अब क्या है और कौन कहाँ स्थित है। अब इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें और आपको ध्यान देनी है। जैसे एंडीज को जब हम लोग देखते हैं तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, यानी कि नॉर्थ से साउथ, एक ऐसे लंबी। जैसे यहाँ पे देखो एंडीज को तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये देखिए आप, उत्तर से दक्षिण की तरफ। रॉकी को देखोगे ये भी उत्तर से दक्षिण की तरफ। यूराल को देखोगे ये भी उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में देखोगे वो भी उत्तर से दक्षिण की तरफ। लेकिन जब हम लोग जो है हिमालय को देखेंगे तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी कि रॉकी में भी हम ऐसे बना देते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में भी उत्तर से दक्षिण की तरफ। लेकिन हिमालय जो है हम ऐसे बनाएंगे। बस यही हम बताना चाह रहे थे आपको। अब क्या होता है कि एंडीज पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण है, रॉकी उत्तर से दक्षिण है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उत्तर से दक्षिण है, यूराल भी उत्तर से दक्षिण है। लेकिन हिमालय जो है वो पूरब से पश्चिम है। हिमालय का विस्तार इस तरह से पूरब से पश्चिम है। अब क्या होता है कि अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो सबसे लंबी जब पर्वत श्रृंखला की बात करेगा 7000 किलोमीटर, वो कौन है? 7000 किलोमीटर वो है एंडीज। 4800 किलोमीटर है रॉकी, और 3500 किलोमीटर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और 2400 किलोमीटर है हिमालय। लेकिन अगर इसमें प्रश्न को कर देता है कि पूरब से पश्चिम कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, तो पूरब से पश्चिम में आपका आंसर हो जाएगा हिमालय। तो इस तरह से ये पर्वतों को हम लोगों ने मैप में देखा। देखिए जब आप मैप में इनको देखेंगे कहाँ पर कौन सा स्थित है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि इसमें यह भी पूछ सकता है कि देश को किस देश में ये विस्तृत है, किस महाद्वीप में विस्तृत है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग और एटलस, यूरोप में यूरल कॉकेसस, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एशिया में हिमालय। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, और रॉकी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बर्ट। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कांकागुआ। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट क्यूस्को, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।